जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव जो एनआरसी पे आपने कहा कोई चर्चा नहीं हुई, तो एक ट्वीट था जो नवंबर 2019 में बीजेपी के हैंडल से आया, जिसमें लिखा था, वी विल इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी इन द एंटायर कंट्री, वी विल रिमूव एवरी सिंगल इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम द कंट्री एक्सेप्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज एंड सिख्स, और आपको टैग किया था। ये ट्वीट बाद में गायब हो गया। नहीं हटाया, ये मुझे मालूम नहीं, हटाना नहीं चाहिए था। ये हमारा घोषणा पत्र है जो आप नरेंद्र मोदी जी जहां कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो खुले आप इस बात को कहते हैं मुसलमानों का विश्वास हमें प्राप्त करना है। लेकिन अगर ट्रिपल तलाक में आपने मेरा सुझाव, मेरा प्रस्ताव, अमेंडमेंट मान लिया होता तो उन लोगों में विश्वास पैदा होता। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं। अभी अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए। ठीक है, निकल जाए, मगर मेरा कहना यह है कि सभापति महोदय, मैंने उनको नहीं टोका है, मैंने उनको नहीं टोका है। हाँ, तो सभापति के माध्यम से कहा है तो मैं जवाब तो दूंगा ही। आपका लंबा अनुभव है, आपको मालूम है सदन में किस तरह से बात होती है। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं, और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो बन सकता है, और जम्मू कश्मीर में जिसने शरण ली वो काउंसिलर नहीं बन सकता है। ये कहां क्या न्याय है? जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। ये कहां का न्याय है और क्यों अन्याय? मान्यवर, ये कहते हैं कि 370 और 35 से जाएगी तो कयामत आ जाएगी, और 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। मैं इसके बाद बताना चाहता हूं, मगर मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को, देश को और विशेषकर घाटी की जनता को बताना चाहता हूं कि 370 ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी का क्या नुकसान किया। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार बड़ा फला फूला, बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। 370 और 35 के कारण ही कानून का शुद्ध रूप से उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। मगर उसको खत्म करते वक्त हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। ये दोनों चीजें स्पष्ट होंगी। जो कोई भी इसके दायरे में आएगा, जो कोई भी इसकी कानून की जद में गुनाह करेगा, उसको नसीहत करने का काम ये कानून करेगा। ये मैं सदन को ये बताओ, उधमपुर वालों, 40 जवानों पर हमला करने वाले, 40 जवानों पर हमला करने वाले आतंकवादियों को बम गिराकर उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए? जोर से बोलिए, उड़ाना चाहिए नहीं उड़ाना चाहिए? गोली का जवाब गोले से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये शाम पित्रोड़ा, राहुल बाबा के गुरु कहते हैं, इनसे चर्चा करिए, बात करिए, क्यों शस्त्र उठाते हो? कुछ लोगों के कारण पूरे देश को क्यों प्रताड़ित करते हो? अरे शाम पित्रोड़ा जी, कुछ ज्ञान है आपको? हमने पाकिस्तान की जनता पर बम नहीं गिराए हैं, हिंदुस्तान की जनता के खून के प्यासे आतंकवादियों पर बम का कहर ढाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जम्मू और कश्मीरी बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं
माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव